दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट टॉप 20 एमसीक्यू डिटेल में डिस्कस करेंगे। यह जनरल अवेयरनेस की सीरीज का पार्ट 20 है, जो कि आपके आने वाले रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस बैंक और ऑल एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। ये क्वेश्चंस हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, कर्नाटक में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? यहाँ पे नहीं बताना है दोस्तों, तो वह क्या है बताइए। तो इनमें से कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो कर्नाटक में नहीं बोली जाती, ठीक है। सारी लैंग्वेज कोडव, ठीक है, ये कोडव है, इसको कर लीजिएगा। कोडव, कन्नड़ और तुलु, ये जो सारी लैंग्वेज है कर्नाटक में बोली जाती है। और जो आधिकारिक भाषा है कर्नाटक की, तो दोस्तों वह है कन्नड़, ठीक है। और स्थानीय भाषा के रूप में यह है 64.75, ठीक है, लोगों द्वारा बोली जाती है। दोस्तों यहाँ पे कर्नाटक के बारे में बात हो रही है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इससे रिलेटेड। कर्नाटक की जो कैपिटल है वह कौन सी है बताइए। तो दोस्तों वह है बेंगलुरु, ठीक है। और जो बेंगलुरु है यहाँ का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। इसका जो गठन हुआ था राज्य का, कब हुआ था? तो वह हुआ था 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। गवर्नर कौन है यहाँ के बताइए। तो दोस्तों वह है वजुभाई वाला और सीएम है यहाँ के बीएस येदुरप्पा। याद रखिएगा सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बारडोली सत्याग्रह 1928 का नेता कौन था? बताइए दोस्तों। तो वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, ये जो है दोस्तों बारडोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान 1928 में गुजरात में हुआ था, ठीक है। और ये जो है एक प्रमुख किसान आंदोलन था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। और ये जो सत्याग्रह था, सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की जो महिलाएं थी, उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, ठीक है। सरदार की उपाधि प्रदान की थी, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये वीडियो कैसे लगा बताइएगा जरूर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बेगम अख्तर कौन थी? बताइए कौन थी वह। तो दोस्तों वह थी शास्त्रीय गायिका। ओके, ये जो थी बेगम अख्तर के नाम से प्रसिद्ध थी अख्तरी बाई, ठीक है। अख्तरी बाई फैजाबादी भारत की प्रसिद्ध गायिका थी, जिन्हें दादरा, ठुमरी व गजल में महारत हासिल थी। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन काल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए तो कौन थे वह? वह थे लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, इनका जो कार्यकाल था वह था 1947 से लेकर 1948 तक। और ये जो है भारत के अंतिम वायसराय व स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। इसके अलावा ये जो थे भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण, इन सब में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी, ठीक है। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुआ था, तो आपको याद होना चाहिए, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य में और किस नदी पर हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है? बताइए दोस्तों। तो वह है ओडिशा महानदी। ओके, ये जो है दोस्तों हीराकुंड, ये जल विद्युत परियोजना है और इसका जो राज्य है वह है उड़ीसा। जिस नदी पर होता है वह है महानदी। और ये जो परियोजना है, इस परियोजना का विश्व का सबसे लंबा बांध यानी 4801 मीटर है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों। इसमें नेक्स्ट दिया हुआ है उत्तर प्रदेश रिहंद। ये जो है रिहंद परियोजना है, ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना। और इसका जो राज्य है वह है उत्तर प्रदेश। जिस नदी पर होता है ये, वो कौन सी है? रिहंद, यानी सोन की सहायक। इसका जलाशय गोविंद वल्लभ पंत सागर है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कैलकुलेटिंग कंस ट्रॉफी, ठीक है। कंटन्स ट्रॉफी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है बताइए। तो वह है गॉर्डन वू है दोस्तों, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, गॉर्डन वू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बैडमिंटन खिलाड़ी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह डैश शब्द को जाने। बताइए दोस्तों कौन सा शब्द है जिसको उसको जानना होता है। तो वह है दोस्तों लव। ओके, ये जो वर्ड है खेल शब्दावली बैडमिंटन से संबंधित है, तो आपको याद होना चाहिए, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल गुड्स उन वस्तुओं को कहा जाता है जो क्या होती हैं बताइए। तो जो पूंजी की ओर बढ़ाने में एक स्रोत का काम करती है, उन्हें कहा जाता है कैपिटल गुड्स। याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, आप सभी जानते हैं शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, तो शेयर जरूर करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उद्योग भारत में पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों वह है ताप शक्ति। ओके। ये जो है कोयले का इस्तेमाल होता है इसमें सबसे ज्यादा। याद रखिएगा आप। रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से कृषि के बाद वस्त्र उद्योग है, ठीक है, वस्त्र उद्योग दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। और औद्योगिक उत्पादन में वस्त्र उद्योग का 14% योगदान है। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोस्को कहाँ की प्रमुख इस्पात कंपनी है। बताइए दोस्तों। तो वह है दक्षिण कोरिया की, ठीक है। और ये जो है वर्तमान में जो है अब ये उड़ीसा राज्य में कार्य कर रही है, ठीक है। दोस्तों ये जो है दक्षिण कोरिया, ये पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है जो कोरियाई प्रायद्वीप के दक्षिणी अर्ध भाग को घेरे हुए है। यहाँ पे दोस्तों दक्षिण कोरिया के बारे में बात हो रही है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इससे रिलेटेड। यहाँ की जो करेंसी है वो कौन सी है बताइए। तो वह है दक्षिण कोरियाई वान, ठीक है। राष्ट्रपति है यहाँ के मून जे इन। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य भगवान का अपना देश के रूप में स्वयं को दर्शाता है। बताइए दोस्तों कौन सा है वह। तो दोस्तों वह है उत्तराखंड। ओके। ये जो है उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ठीक है, ये जो है ऐसे तीर्थ स्थल है जिसके कारण जो है भारतीय राज्य उत्तराखंड भगवान को अपना देश के रूप में स्वयं को दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल डैश को पृथक करता है। बताइए किसको करता है दोस्तों। तो वह है लघु अंडमान एवं कार निकोबार, ठीक है। ये जो है 10 डिग्री ये करता है लघु अंडमान व कार निकोबार के मध्य, ठीक है। 8 डिग्री चैनल पर होता है मालदीव व मिनी कॉय के मध्य, ठीक है। और जो 9 डिग्री चैनल है वह है लक्षद्वीप व मिनी कॉय के मध्य। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किससे सबसे शहरीकृत होने की संज्ञा दी जाती है। बताइए कौन सा राज्य है वह। तो दोस्तों वह है तमिलनाडु। ओके। तमिलनाडु जो है सबसे शहरीकृत होने की संज्ञा दी गई है इसे। और दोस्तों जो केरल है, ठीक है, केरल को सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। और जो केरल है, केरल में पूर्ण इंटरनेट, मोबाइल फोन व पूर्ण जो बैंकिंग वाला है वह राज्य कहलाता है वह है। दोस्तों यहाँ पे तमिलनाडु के बारे में बात हो रही है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इससे रिलेटेड। तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो कौन सी है बताइए। तो दोस्तों वह है चेन्नई। और चेन्नई यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। सीएम कौन है यहाँ के बताइए। तो वह है के पलानी स्वामी, ठीक है। लैंग्वेज बोली जाती है यहाँ पे तमिल। और जो गवर्नर है यहाँ के वो कौन है। तो वह है दोस्तों बनवारी लाल पुरोहित। याद रखिएगा सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 16वीं लोकसभा प्रवक्ता सुमित्रा महाजन ने किस संसदीय चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। बताइए किसका किया था। तो दोस्तों उन्होंने किया था इंदौर का। ओके। ये जो थी सुमित्रा महाजन, भारतीय राजनेत्री एवं भारत के 16वीं सभा की अध्यक्ष हैं। और वे इस पद पर आसीन होने वाली भारत की दूसरी महिला है। इसके अलावा ये जो है इंदौर में जो है सुमित्रा महाजन को सुमित्रा ताई या सुमित्रा दीदी के नाम से प्रसिद्ध है ये इंदौर में। याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और क्वेश्चन के लिए एसएससी मेकर को आप अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हर सोशल साइट्स पेज पे कीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरों की भी हेल्प हो सके। तो दूसरों की भी हेल्प कीजिए दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाएं डैश में उल्लेखित हैं। बताइए किस में उल्लेखित हैं। तो दोस्तों वह है 8वीं अनुसूची। ओके। जो दोस्तों लैंग्वेज है इसमें 8वीं अनुसूची में, ठीक है, वो कितनी है बताइए।
दोस्तों इस 8वीं अनुसूची में 22 लैंग्वेज का उल्लेख किया गया है। आपको बता देते हैं कौन कौन सी है वह। तो दोस्तों फर्स्ट है असमिया, सेकंड है बंगाली, ठीक है, थर्ड है बोडो, फोर्थ है डोंगरी, फिफ्थ है गुजराती, और सिक्स कौन सी है दोस्तों बताइए। सीरियल वाइज बता देते हैं आपको। तो दोस्तों सिक्स है उड़िया, ठीक है। सेवंथ कौन सी है बताइए। तो दोस्तों सेवंथ है कश्मीरी, एट है कन्नड़, नौ है कोंकणी, ठीक है। और 10वीं कौन सी है बताइए। बताइए दोस्तों कौन सी है 10वीं। चलो आपको बता देते हैं, मणिपुरी, मराठी, मैथिली, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, संथाली, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये जो 22 भाषाएं हैं दोस्तों 8वीं अनुसूची में उल्लेखित हैं, ठीक है। दोस्तों छठी जो अनुसूची है उसमें किसका उल्लेख किया गया है बताइए। तो दोस्तों वह है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति का उल्लेख, ठीक है। पहली अनुसूची में किसका उल्लेख है बताइए दोस्तों। तो वह है राज्यों और केंद्र शासित राज्यों का उल्लेख। अभी जो हमारे भारत के राज्य है टोटल कितने हैं, तो दोस्तों वह है 28। और जो है केंद्र शासित प्रदेश उनकी संख्या कितनी है, तो दोस्तों वह है 9। लास्ट टाइम मिस्टेक हो गया था दोस्तों, करेक्ट कर लीजिएगा। सेकंड जो अनुसूची है उसमें किसका उल्लेख किया गया है दोस्तों बताइए। तो वह किया गया है जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते का उल्लेख, ठीक है। सीरियल वाइज बता देते हैं दोस्तों आपको। 12 अनुसूची है, ठीक है। थर्ड में किया गया है पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख। चौथी में किया गया है राज्यों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख, ठीक है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति का उल्लेख किया गया है। छठी आपको मैंने बताई दी है। सेवेंथ में किया गया है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। और ये जो अनुसूची है दोस्तों इसमें 3 भाग है। कौन कौन से है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। और दोस्तों अब है 8वीं अनुसूची, उसमें आप सभी जानते हैं 22 भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची में संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण है। 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान है। और दोस्तों 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख है। 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्रों में स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। टोटल दोस्तों आपको सभी याद होनी चाहिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत अभी कितने मौलिक अधिकारों का प्रदान किया गया है बताइए दोस्तों। कितने मौलिक अधिकार हैं, तो वह है दोस्तों 6। ओके, ये जो है मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन यानी 1969 ईस्वी के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार है अनुच्छेद 31 से अनुच्छेद 19F को मौलिक अधिकारी की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानून अधिकार के रूप में रखा गया है। और इसमें इसके अलावा और क्या क्या है दोस्तों 44वें संशोधन में, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में और मंत्रिमंडल को लिखित सलाह पर आपात की घोषणा राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। और दोस्तों भारतीय संविधान के जो 6 मौलिक अधिकार है वो कौन कौन से है बताइए। फर्स्ट है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में उसका उल्लेख किया गया है। सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार, वह मिलता है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में। थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार, वह मिलता है अनुच्छेद 23 और 24 में। फोर्थ है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, वह मिलता है अनुच्छेद 25 से 28 में। नेक्स्ट है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, वह मिलता है अनुच्छेद 29 व 30 में। लास्ट है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो उसका उल्लेख किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 32 में, ठीक है। ये जो है दोस्तों मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और जो संविधान का भाग है थर्ड, संविधान के भाग थर्ड में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। याद रखिएगा सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत सभी प्राधिकरण का स्रोत है, बताइए कौन है वह। तो दोस्तों वह है संसद, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैराडे डैश की इकाई है, बताइए किसकी है। तो दोस्तों वह है धारिता की। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 जनवरी है दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। 25 जनवरी को कौन से रूप में मनाया जाता है। तो वह मनाया जाता है दोस्तों मतदाता दिवस के रूप में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CONCOR का मतलब क्या है? ठीक है, तो उसकी फुल फॉर्म होती है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये थे जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट टॉप 20 MCQ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पसंद आया तो अपने स्टडी रिलेटिव ग्रुप में शेयर